आजकल के बच्चे 21वीं सदी के बच्चे हैं। अब क्योंकि ये 21वीं सदी के बच्चे हैं, इसलिए इनसे सवाल करने से पहले हमको कम से कम 21 बार ज़रूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे 21 अगले जो जन्म हम लें उसमें हम बहरे पैदा हों। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं आजकल के बच्चे। तो मुझे कुछ किस्से याद आ रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। क्लास के एक टीचर ने क्लास में एक बच्चे को देखा तो थोड़ा नया सा लग रहा था, तो उससे खड़ा किया। बोले बेटे खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? बोले सर मेरा नाम राजू है। अच्छा राजू है, तो तुम कहाँ के हो बेटा? बोले सर मैं तिरुवनंतपुरम का हूँ। अच्छा तिरुवनंतपुरम के हो, तो तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग बताओ। बच्चा बोला याद आया सर मैं तो गोवा का हूँ। देखिए ऐसे ऐसे जवाब देते हैं बच्चे। अब एक बच्चा क्लास में नहीं आया था एक दिन, तो अगले दिन जब वो क्लास में पहुंचा तो टीचर ने उससे पूछा कल क्यों नहीं आए थे बेटा? वो बोला कल सर मेरे घर में ना मुर्गी ने अंडा दिया था। बोले मुर्गी ने अंडा दिया था, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? बच्चा बोला खास बात नहीं है तो तू दे के दिखा। ऐसे ऐसे जवाब देखिए देते हैं बच्चे। अब एक मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को खड़ा कर दिया। बोले खड़े हो जाओ पप्पू और बताओ कि एक खेत को अगर 20 किसान 30 दिनों में जोतते हैं तो उसी खेत को 30 किसान कितने दिनों में जोतेंगे? तो बच्चा बोला मास्टर जी जब खेत एक बार जुत गया तो उसे बार बार क्यों जोत रहे? अब क्लास में एक मैडम ज्योमेट्री पढ़ा रही थी, तो बोली कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। That is, angle A is equal to angle C. अब इस प्रिंसिपल को कोई बच्चा खड़ा होकर उदाहरण समेत समझाए। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला मैडम मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप अपनी लड़की से प्रेम करती हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि मैं आपकी लड़की से प्रेम करता हूँ। अब एक बच्चा मैथ्स में बहुत वीक था, तो टीचर ने उसे खड़ा कर दिया और पूछा कि अगर मैं तुम्हारे पिताजी को 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 लाख रुपए 1 महीने के लिए दूं, तो 1 महीने बाद तुम्हारे पिताजी मुझे कितना पैसा वापस देंगे? तो बच्चा बोला 1 भी पैसा नहीं। वो बोला तुम इतने डफ्फर हो कि इतने से सवाल का जवाब भी नहीं जानते? बच्चा बोला जवाब तो मैं जानता हूँ, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते, जिसका लिया आज तक नहीं लौटाया। बच्चों के कुछ और मजेदार किस्से मुझे याद आ रहे हैं। बाप ने बेटे से कहा कि तुम्हारी उम्र में जवाहरलाल नेहरू तैरते हुए नदी पार करते हुए स्कूल जाया करते थे, तुम क्या कर रहे हो? बेटे ने तुरंत जवाब दिया आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे लटक गया था, आप क्या कर रहे हो? अभी मैं सड़क पे आ रहा था, मैंने देखा एक बच्चा रो रहा था, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? वो बोला मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तुम्हारा बाप? वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। अभी मैं गार्डन में घूम रहा था, तो मैंने देखा एक बहुत प्यारा सा बच्चा खेल रहा है, बहुत स्वीट सा बच्चा था, उसकी गाल में छोटे छोटे गड्ढे पड़ते थे। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आओ, आजा 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 आजा। तो मैंने उसे गोदी में ले लिया। मैंने उससे कहा बेटा आपके गाल में ही ना छोटे छोटे गड्ढे पड़ते हैं, आप इतने स्वीट हो, हम आपकी पप्पी ले लें? तो लड़का बोला हाँ अंकल आप हमारी पप्पी ले लीजिए, पर एक बात बताएं। मैंने कहा बताओ। बोले इससे बड़े गड्ढे ना हमारी मम्मी के गाल में पड़ते हैं। एक बच्चा 2 दिन क्लास नहीं आया, तो जब वो तीसरे दिन क्लास में पहुंचा तो टीचर ने पूछा कि 2 दिन क्लास में क्यों नहीं आए थे? तो बच्चा बोला सर परसों बारिश हो रही थी तेज़, तो मेरी पैंट गीली हो गई थी, और आप तो जानते हैं मेरे पास एक ही पैंट है, तो उसे सुखा रहा था। बोले अच्छा पैंट सुखा रहे थे, तो कल क्यों नहीं आए? बोले कल सर मैं घर से निकला था, मैंने देखा रास्ते में आपकी सूख रही है। अब एक टीचर बच्चे को पढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसको मारा इतनी ज़ोर से और बोले कि तुम इतने डफ्फर हो कि तुम्हें कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो बच्चा बोला मास्टर जी आप पढ़ा तो रहे हैं।